टाइम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। वैसे तो आप लोगों को पता है कि हमेशा से मैं अपना प्रोग्राम लेकर आती हूं माइक ड्रॉप, लेकिन माइक ड्रॉप की तरफ से आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। देख सकते हैं आप लोग कि हम एक कंपनी में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ उस कंपनी के ऑनर्स मौजूद हैं। ऑनर्स का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि पाकिस्तान की दो बड़ी कंपनीज जिनके बारे में हर कोई जानता है, जोल्टा इलेक्ट्रिक कंपनी और जो सेकंड कंपनी है वो पार्क जोन इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक साइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये दोनों कंपनीज आपस में हो गई है मर्ज और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारी ये तमाम कंपनीज के लिए जो कि इलेक्ट्रिक बाइक प्रोड्यूस करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मकसद था दोनों कंपनीज का आपस में मर्ज होने का, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इन बाइक्स के, क्या प्राइजेस हैं और भी बहुत कुछ जो कि हम नहीं जानते। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान शेख। और आपका? शाहजेब अमजद। सबका तारुफ हो चुका है। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो दोनों कंपनीज हैं, मतलब अपनी मिसाल आप रखती हैं और बहुत बड़ी कंपनीज हैं, क्या मकसद था दोनों कंपनीज को मर्ज करने का? बड़ी अच्छी जा रही हैं ये दोनों कंपनीज, तो क्या सोच आई कि आपने कहा कि हम दोनों कंपनीज को मर्ज कर देते हैं? देखिए, पूरी दुनिया में ये सिलसिला एक चलता है। जिस वक्त आप देखते हैं कि दो कंपनियां बनी हैं, वो अपनी अपनी डायरेक्शन में काम कर रही हैं और दोनों सक्सेसफुल है, मार्केट में वेल प्लेस्ड है और लोगों की डिमांड है, लोग पसंद करते हैं क्वालिटी को। तो फिर हम ये देखते हैं कि हम अब दोनों कंपनियों के अंदर जो मैन पावर है, जो ब्रेन है उनका, जिससे वो चीज़ को डेवलप करते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर उनकी इनपुट है, फिर उनके रिसोर्सेज है और उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, प्लेसमेंट है। तो इन सब चीज़ों को जब हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, एक जगह लेके आते हैं, तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और उसमें फिर नई इनोवेशन लेके आते हैं कि अगर 4 बाइक है तो हम उसमें से अब 6 बनाएंगे, अगर एक मोटर बन रही है तो 4 किस्म की मोटर बनाएंगे, अगर 2 किस्म की बैटरी है तो हम 4 किस्म की बनाएंगे। इस तरह फिर एक और बात भी है कि अभी हम बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी आपस में प्लानिंग ये है कि दोनों कंपनियां मिलकर एक R&D का बड़ा डिपार्टमेंट कायम करेंगी और वो पार्ट्स जो हम चाइना या कहीं और से मंगवाते हैं, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में हमारी दोनों कंपनियां मिलकर यहाँ बनाएंगी। ज़बरदस्त हो गया। वैसे ये फीचर जो है हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि हमेशा से देखा है कि जो पार्ट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और पाकिस्तानियों को बहुत खसारे का सामना करना पड़ता है कि जब आप अपनी चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। अच्छा सर ये बताएं, कितने सीसी की बाइक्स जो हैं वो आप प्रोड्यूस करते हैं? अभी पाकिस्तान में नॉर्मल जो 70 सीसी और 125 का 125 सीसी का जो ट्रेंड है, ये इलेक्ट्रिक में तो सीसी काउंट नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक पावर जो है वाटेज में काउंट होती है। और इस वक्त जो है अगर हम स्कूटरी की बात करें जो सिंपल है वो 1000 वाट तक चली जाती है और 1000 वाट जो है ये आलमोस्ट कह लें कि कंपैरेटिवली जो है वहाँ पे 50 सीसी के कंपैरेटिवली वो किया जा रहा होता है। इसी तरह जो है ये जो 70 सीसी का है ये 1500 वाट में चली जाती है। इसी तरह से जो 125 है वो 3000 वाट में जो है वो चला जाता है। तो ये अभी आप समझ लें 1000 वाट, 1500 वाट और 2-3000 वाट की जो रेंज जो है अभी वो बन चुकी है। और इसी तरह आगे इसको जो है जैसे 200 और 250 में देखें तो वो फिर 5000 वाट में जो है वो चली जाएगी। तो ये डिफरेंट वाटेज हैं जो पहले सीसी में होती थी, अब इसको इसमें जो है वो बनाया गया है। और इसी सोच के साथ जो है जोल्टा इलेक्ट्रिक और पार्क जोन इलेक्ट्रिक शुरू हुई थी। ये पहली 2 बानी कंपनियां हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक का काम शुरू किया और यही दोबारा मर्ज होकर 1 और 1 11 बनकर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट की तरफ भी अपना कदम बढ़ा रही हैं, ताकि पूरी दुनिया में जो डिमांड है इलेक्ट्रिक बाइक की उसको पूरा किया जा सके। अरे ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे एक बात पता लगी थी सर, आप कुछ पार्ट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत है, आपसे बात करते हैं। सर इसके जो पार्ट्स हैं वो कितने डिफरेंट हैं दूसरी बाइक से और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं? इस वक्त जो हम इलेक्ट्रिक बाइक में पार्ट्स बनवा रहे हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें भी मुश्किल होती है, हमें बाहर से चीज़ें मंगवाने पड़ती हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हमने दोनों फैक्ट्रियों में अलग अलग रिसर्च की है अपनी अपनी डायरेक्शन पे, और आज जब हम एक हो रहे हैं तो हम दोनों की रिसर्च को एक करने जा रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे लिए इंपोर्ट पे जो हमें बाहर से चीज़ें मंगवाने पड़ती हैं वो हमें नहीं मंगवाने पड़ेंगी, हम उनको यहीं पे बनाएंगे। और साथ साथ ये भी फ़ायदा होगा कि जो बाकी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आने की कोशिश कर रहे हैं हम उनको भी पार्ट्स बना के देंगे। तो इससे ओवरऑल पाकिस्तान
पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनियों को भी फ़ायदा होगा और पाक जोन और जोल्टा इलेक्ट्रिक भी आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा जाऊंगी, कि जो इंजन वाली बाइक्स हैं उनको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक बाइक बनाने लगे हैं। मतलब ये बड़ा एक मुश्किल सा भी टास्क है और इजी भी हो जाएगा हमारे लिए। इंजन वाली बाइक सर हमने हमेशा देखा है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, और लाहौर में रहते हुए तो घर से आप सही निकलते हैं और वापस आते हैं तो फेस पाउडर लगा होता है। इलेक्ट्रिक बाइक बड़ी कारआमद साबित होने वाली है। थोड़ा सा मजीद सर इसके बारे में बताएं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी असेंबलिंग के बारे में, लोग किस तरह काम करते हैं। हम पीछे देख रहे हैं कि काम जारी और सारी है, मतलब लगे हुए अपने अपने काम में, हर बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए अभी आपने बात की ना फेस पाउडर की, घर से निकलते हैं तो वो वाइट फेस पाउडर आप लगाते हैं और जब वापस आते हैं तो वो ब्लैक, वही पाउडर वो ब्लैक में कन्वर्ट हुआ होता है, बिकॉज के वो जो जितने भी मोटरसाइकिल है इंजन है वो ब्लैक कार्बन जो है वो निकालती है। फिर एक तो ये कि वो धुआं है ब्लैक, वो प्लस उसके अंदर पोल्यूशन होती है, आपकी एयर को पोल्यूट करती है। फिर पोल्यूशन दो तरह की है, एक तो वो कार्बन वाली वो है, दूसरी उसका साउंड है। साउंड भी एक पोल्यूशन क्रिएट करता है जो आपके कानों को affect इसका करता है। बिल्कुल भी साउंड नहीं आता इस बाइक का। इसका बिल्कुल कोई साउंड नहीं है, कोई धुआं नहीं है, कुछ नहीं है कोई। इसकी आप ये समझे कि जैसे उसकी ना इसकी कोई ट्यूनिंग है जो वहाँ पे महीने में 1 या 2 दफ़ा करानी पड़ती है, ना इनके कोई पार्ट्स हैं कि गरारी टूट गई है या इसकी वो चेन टूट गई है या इसका प्लग ख़राब हो गया या प्लग साफ, कुछ भी नहीं करना आपने बस रात को जाके घर चार्ज पे लगा देना, आम स्विच पे जैसे मोबाइल फोन्स चार्ज होते हैं करते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल आपको ना वो कोई सॉकेट भी नहीं चाहिए, हम आपको चार्जर देंगे, आप सॉकेट में लगाए मोबाइल की जगह, सुबह उठे स्टार्ट करें चल पड़े। सर आपने मैकेनिकों के रिस्क पे ना लात मार दी है हमें, आपको तो वो कहाँ से कमाएंगे। उनके लिए भी हम ये ला रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े मैकेनिक है इनको हम ना ऑथोराइज अपने ना वो अच्छा। मैकेनिक्स बनाएंगे। उसका मतलब ये है कि ये जो बैटरी है ना, कुछ इसकी लाइफ का होता है, कुछ इसके चार्जेस का होता है, तो बैटरी रिप्लेस भी करानी पड़ती है, ठीक है, या और कुछ छोटी मोटी अगर रिपेयर है या पार्ट्स उन्होंने रिप्लेस करना, उसके लिए हम ऑथोराइज उनको मुकर्रर करेंगे, वो इंशाल्लाह उनको लोगों को सर्विस भी देंगे। और ये तो सिलेक्टिव है, बहुत थोड़ी बाइक है। जो मैकेनिक है वो तो पेट्रोल पे काम करे, उसकी तो तकरीबन 2.5-3 करोड़ पे बाइक्स इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। सर एक महीने में कितना टारगेट है आप लोगों का, कितनी बाइक्स हैं जो आप मैन्युफैक्चर कर लेते हैं? महीने के अंदर जो है इस वक्त तकरीबन हमारी जो एवरेज चल रही है डेली, अगर 200 की देखें दोनों कंपनीज की, 100 जो है, तो तकरीबन 6000 बाइक जो है वो उसकी कैपेसिटी मौजूद है, जबकि हम इसको जो है इवन 10,000 20,000 पे जो है एक्सटेंड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में मार्केट दिन ब दिन बढ़ रही है। जब शुरू हुआ था तो बिल्कुल जो है छोटी क्वांटिटी से शुरू हुए थे, लेकिन अभी जो है जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अभी तकरीबन 20-22 जो ब्रांड हैं वो भी जो है मार्केट में आ रहे हैं, तो मार्केट एक्सपेंड हो रही है। हम डेली जो है तकरीबन अगर इसकी एवरेज 200-300 है तो इवन जो है ये 1000 तक ले जाएंगे, ताकि पाकिस्तान में मंथली 30-40 हज़ार की जो बाइक है, और बल्कि ये आगे जाके इवन जो है लाखों में जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है, जितना जितना हम जानते जा रहे हैं उतनी चीज़ें हमें मालूम भी होती जा रही हैं। अच्छा सर, वैसे बहुत से प्लस पॉइंट हमने सुन लिए हैं इसके बारे में, कोई ऐसा प्लस पॉइंट जो अभी तक हमें ना पता हो? बेसिकली देखें तो सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये फीमेल फ्रेंडली है स्कूटी। जैसे जो दूसरी बाइक्स हैं जितनी, वो फीमेल्स के लिए मुश्किल होता है उसको ड्राइव करना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता स्कूटी जो है स्पेशली डिज़ाइन फॉर फीमेल। एक मोड है जिसमें आप 40 से 45 किलोमीटर पर आवर चलाते हैं, एक मोड है जिसमें 50 से 55 किलोमीटर, और इसी तरह एक थर्ड मोड है जिसमें 60 से 65 किलोमीटर पर आवर हम स्पीड के साथ ड्राइव कर सकते हैं। जी माशाल्लाह से जोल्टा इलेक्ट्रिक पिछले 3 साल से मार्केट में काम कर रही है और माशाल्लाह से पाक जोन इलेक्ट्रिक को भी अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है। दोनों कंपनीज़ के अगर मिला के देखा जाए तो ओवर 300 प्लस डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और इस वक्त मज़ीद हमें डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है और अभी भी बहुत सारे शहर और छोटे विलेजेस हैं जहाँ पे हमें बाइक को बचाने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग हमसे रब्ता करें, हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे नंबर्स के थ्रू, और हमसे डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए रब्ता करें। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो अपने शोरूम्स भी हैं, जितने भी बड़े शहर हैं जैसे फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो वहाँ पे हमारे अपनी कंपनी ऑपरेटेड शोरूम्स भी हैं। मज़े की बात यह है कि जोल्टा इलेक्ट्रिक और पाक जोन इलेक्ट्रिक का काफ़ी बड़ा आफ्टर सेल का नेटवर्क है, और वो ऑन कॉल भी अवेलेबल है और वो विज़िट भी करता है मुख्तलिफ शहरों पे। तो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो हैं उनकी फिजिबिलिटी या उनकी अवेलेबिलिटी होती है, और वो फौरी तौर पर जो है इसको रेक्टिफाई करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।
अच्छा सर, स्कूटी हमारे सामने मौजूद है, थोड़ा सा इसके ना फीचर्स भी मुझे साथ साथ बताएं कि आया इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो बेनिफिशियल हैं लड़कियों के लिए, बूढ़ों के लिए या बच्चों के लिए, जैसे आप लॉक का बता रहे थे और इसमें स्पेस का बता रहे थे। पहला फीचर जो इसका बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे वो ये है कि इसके अंदर डिजिटल मीटर है और इसमें डिजिटल लुक्स के साथ आता है। तो आजकल जो बाइक्स पेट्रोल के आ रहे हैं वो डिजिटल की तरफ नहीं जा रहे, तो इसमें एक बहुत अच्छी फीचर है। सेकंड जो इसकी फीचर ये है कि इसके अंदर स्पीड लॉक है। इसके अंदर जो स्पीड है वो 40 पे भी लॉक हो जाती है, 50 पे भी हो जाती है, 60 पे भी हो जाती है। तो अगर इस पर बच्चे चला रहे हों या औरतें हों या बूढ़े चला रहे हों तो आप उसको पहले लॉक कर दें ताकि रोड पर खतरा ना हो। तीसरी जो इसकी बहुत अच्छी फीचर ये है कि इसके अंदर रिवर्स गियर है। बूढ़ों और बच्चों को पीछे करते हो थोड़ा मसला होता है, तो इसके अंदर रिवर्स गियर ऑन करें, वो आपको थोड़ा सा बूस्ट देता है और आप उसको आराम से पीछे की तरफ कर सकते हो, वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। जो चौथी इसकी बहुत अच्छी फीचर है वो ये है कि इसके अंदर डिग्गी है और डिग्गी का फ़ायदा ये है कि आप उसके अंदर अपना लंच बॉक्स रखें, आप जो ऑफिस जा रहे हैं आप अपना बैग अंदर रख लें, आप इसका चार्जर साथ लेके फिरें। ऑफिस गए आपने चार्जर लगाया, वहाँ पे आपने बाइक को चार्ज पे लगा दिया, तो डिग्गी के फीचर है इसके अंदर। वरना आमतौर पे आप देख रहे हैं बाइक्स होते हैं उनको साइड पे चीज़ें लटकी होती हैं, उससे हैजर्ड हो जाता है, वेट का फ़र्क आ जाता है, बाइक के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी ख़राब हो जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है। तो इस तरह इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं। बाकी ये है कि इसकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है। अगर इसमें कोई बूढ़ा बैठे तो उसके दोनों पाँव जो हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, तो उसके लिए एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है राइड करने की। और बाइक कंप्लीटली साउंडलेस है, इसमें बिल्कुल भी कोई वाइब्रेशन नहीं है, तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइव फॉर द पर्सन। कीमत क्या है? कीमत ये इसकी जो बताएं है ना। वो अच्छा, है सारे फीचर्स बता दिए। वो जो सेल करने वाले लोग होते हैं ना, भजी इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, लेकिन मेन मुद्दे पे नहीं आएंगे, वो बताए ना आप। जैसे आपको पता है कि इस वक्त पेट्रोल बाइक की जो प्राइसेस है वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं क्योंकि पेट्रोल भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये बाइक पेट्रोल से कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा सा ही महंगा है। इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 145 है और जो लिथियम वाला है वो 180 के करीब है। तो आई एम एक्साइटेड दैट बोथ कंपनीज आर फाइनली स्टार्ट कम टुगेदर एंड आई एम लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर एंड आई थिंक वी विल प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी बाइक्स इन द मार्केट, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल ठीक हो गया। हम लोग इस वक्त मौजूद थे दो बड़ी कंपनीज जो कि आपस में मर्ज हो गई हैं, उनके ऑनर्स के साथ बहुत सी चीज़ें हमने जानी, बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें नहीं पता थे, उन सब के बारे में जाना, विजिट भी किया हम लोगों ने, खुद भी देखा, ऑब्जर्व भी किया यहाँ काम किस तरह से होता है। बड़ी अच्छी बात है कि आम शहरियों के बारे में सोचा जा रहा है, पाकिस्तान के बारे में सोचा जा रहा है, पॉल्यूशन के बारे में सोचा जा रहा है, गरीब आदमी की जेब के बारे में सोचा जा रहा है। तो जब इतना कुछ हमारे बारे में सोचा जा रहा है तो आप भी थोड़ा सा सोच लें कि जब दो बड़ी कंपनीज आपस में मर्ज हो के आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी और डिफरेंट किस्म के व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो आप क्यों उस इंजन वाली बाइक्स की तरफ जा रहे हैं? आप क्यों उन महंगे दामों वाली बाइक्स की तरफ जा रहे हैं? आप एक दफ़ा ट्राई तो करके देखें। पेट्रोल की कीमतें बचाएं भाई, डॉलर बहुत महंगा हो गया है। आप लोगों के लिए ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ताउन आप लोग भी करें। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत और लगन और जितनी मोटिवेशन इन लोगों में नज़र आ रही है, ज़रूर कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में हम अच्छा ही देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक बाइक को ज़रूर ट्राई करें और हम भी परचेज़ करेंगे। सर, हमारे ज़रा सारे ये जो खड़े हुए हैं इनको भी थोड़ा सा ना डिस्काउंट ऑफर दे दें। इनको स्पेशल डिस्काउंट पे सबको देंगे और ये उसके ऊपर अपनी ये सारी रिकॉर्डिंग करें ना, शहर के अंदर घूम फिर के। ये जो आपका माइक ड्रॉप शो है उसी पे किया करें आप, बल्कि स्कूटी पे बैठ के जाया करें आप। बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने डॉक्टर साहब से आज स्कूटी भी लेके जानी है। चले जी, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। हंसी मजाक के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी हमने आप तक प्रोवाइड की है। उम्मीद करती हूँ सर आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस आप सब के लिए, और जो आप काम लेके चलें अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डाले। फिर आऊँगी एक नए प्रोग्राम के साथ। फिलहाल के लिए मुझे और माइक ड्रॉप की टीम को दीजिए इजाज़त। मिठाई खानी है अभी हमने। अल्लाह हाफिज़।